श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। राजस्थान रतनगढ़ की शिवपुराण कथा बहुत ही विशेष रही है, क्योंकि इस शिवपुराण कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने प्रतिदिन लगभग 5 से 7 बिल्कुल नए उपायों की जानकारी दी है। और आज अंतिम दिन की शिवपुराण कथा में भी गुरुजी ने लगभग 5 नए उपायों की जानकारी दी है, जिसकी जानकारी आज से पहले कभी नहीं दी थी। संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। आपको बता दें, राजस्थान रतनगढ़ में आज 17 अप्रैल को गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की श्री शिव महापुराण कथा पूर्ण हो गई है। आज की शिव महापुराण कथा की संपूर्ण जानकारी देने से पहले हम आपको बता दें कि गुरुजी की अगली कथा कब होगी। आगामी कथाओं की जानकारी इस प्रकार है। 21 से 27 अप्रैल तक सिंहेश्वर बिहार में शिवपुराण कथा होगी। सिंहेश्वर नाथ शिव महापुराण कथा इस कथा का नाम होगा। उसके बाद अप्रैल माह की पहली शिवपुराण कथा 1 से 7 मई तक जयपुर राजस्थान में होगी। यह विद्याधर नगर स्टेडियम में होगी और इस शिवपुराण कथा का नाम ईशा गोरा शिव महापुराण कथा होगा। इसके बाद मई माह की दूसरी शिवपुराण कथा 11 से 17 मई तक गुमला झारखंड में होगी। इसके बाद 21 से 27 मई तक दिल्ली में शिवपुराण कथा होगी, निरंकारी मैदान बोराडी में। इसके बाद गुरुजी ने यह भी जानकारी दी है कि एक कथा भीलवाड़ा में भी प्रस्तावित है, जिसके समय और तारीख की घोषणा जल्द से जल्द की जाएगी। आज अंतिम दिन की शिव महापुराण कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने 5 बिल्कुल नए उपाय बताए हैं, जिसमें सोमेश्वर महादेव, घृष्णेश्वर महादेव और वटकेश्वर महादेव वाले बिल्कुल नए उपाय शामिल हैं। सभी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। यह उपाय आप 18 अप्रैल मतलब कल से ही करना शुरू कर सकते हैं, और इस वैशाख के पावन महीने में अगर आप इन उपायों को करते हैं तो आपको लाभ अधिकता में ही देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की सबसे पहली और विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कि स्वास्थ्य इतना हमारा खराब है कि हम 3 दिन पहले ही चले जाते, पर आप लोगों का विश्वास देखते हुए यह कथा हमने पूर्ण की है। यह कथा पहले दिन ही विराम हो गई थी, क्योंकि स्वास्थ्य हमारा बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बहुत अधिक मात्रा में गुरुजी को सर्दी खांसी और बुखार चल रहा है, और इतनी बड़ी मात्रा में शिव भक्त इस कथा को सुनने आए हैं, खड़े होकर कथा सुन रहे हैं, कहीं धूप में बैठकर कथा सुन रहे हैं, और उनके विश्वास में कमी ना आए, इसलिए गुरुजी ने यह कथा पूर्ण की है। यह कथा दवाई खाकर गुरुजी को बताए कि हमने यह कथा पूर्ण की है। अब हम आपसे यह कहना चाहते हैं, गुरुजी के उत्तम स्वास्थ्य के लिए आपको भोलेनाथ से प्रार्थना करना है। आप विनती कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव आप आज जरूर टाइप कीजिएगा, गुरुजी के उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। अब कुछ नए उपायों की जानकारी आज गुरुजी ने दी है, जो कि इस प्रकार है। गुरुजी ने कहा है कि शास्त्र कहता है, अगर सावन के महीने में अगर कोई कावड़ लेकर जा रहा है, अगर आप उसका दर्शन मात्र कर लेते हैं तो हमें कावड़ का पूर्ण फल जो होता है उसका लाभ हमें प्राप्त हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर किसी का एक्सीडेंट होता है या फिर कोई वेंटिलेटर में होता है या फिर कोई हॉस्पिटल में भर्ती होता है तो उसके लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। बिल्कुल नए उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा, अगर आपके घर में कोई बार बार घटना हो रही है, मतलब आपके घर में बार बार कोई शांत हो रहा है, मर जाता है, या फिर घर के सदस्यों को बार बार चोट लग जाती है, या फिर बार बार एक्सीडेंट के योग बनते हैं, तो आपको घृष्णेश्वर महादेव का स्मरण करना है और एक बिल्कुल नया उपाय करना है। कलश के ऊपर कलश रखना है, मतलब आपके पास 2 कलश हैं तो एक कलश के ऊपर दूसरा कलश रखें, दोनों में जल भर लें और एक के ऊपर एक रखें। इन दोनों कलश को आपको अपने घर में सभी जगह घुमा लेना है। घर में सभी जगह घुमाने के बाद आपको इन दोनों कलश को लेकर भोलेनाथ के मंदिर में जाना है। भोलेनाथ के मंदिर में जाने के बाद आपको जो आपका एक के ऊपर एक जो 2 कलश हैं, उसमें से जो ऊपर वाला कलश है उसका जल पहले आपको घृष्णेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। ऊपर वाले कलश का जल अर्पित करने के बाद नीचे वाले कलश का जल आपको घृष्णेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। इस प्रकार से आपको शिवलिंग पे जल अर्पित करना है। यह उपाय करते समय आपको घृष्णेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है। यह उपाय गुरुजी ने सोमवार की अष्टमी या फिर प्रत्येक माह में आने वाली 2 प्रदोष में से किसी भी एक प्रदोष में करने को कहा है। यह उपाय आपको बार बार करने की भी आवश्यकता नहीं है। आप 1 बार करें या फिर 3 बार करें, लाभ आपको निश्चित प्राप्त होता है। पर यह उपाय करने की जो तिथि गुरुजी ने बताई है, सोमवार के दिन अष्टमी हो उस दिन आप यह उपाय कर सकते हैं, या फिर प्रदोष की तिथि जो कि प्रत्येक माह में 2 बार आती है उस दिन आप यह उपाय कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। वटकेश्वर महादेव के नाम से जुड़े बिल्कुल नए उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा, कर्जा होने पर डरना नहीं है, मरना नहीं है। वट वृक्ष के नीचे मतलब बरगद के पेड़ के नीचे अगर शिवलिंग रखा हुआ है या फिर कोई मंदिर है तो उसके नीचे आपको शिवलिंग पे जल अर्पित करना शुरू कर देना है। वटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए जल अर्पित कीजिए। अगर शिवलिंग नहीं है, सिर्फ वट वृक्ष है, मंदिर भी नहीं है, तो आपको वट वृक्ष के नीचे की मिट्टी का उपयोग करते हुए एक गोल लिंगनुमा आकृति बनाना है।
उसका आप पूजन पाठ कर सकते हैं, उस पर पुष्प अर्पित कर सकते हैं, बेलपत्र अर्पित कर सकते हैं, या फिर आप सिर्फ एक कलश जल आप उस वट वृक्ष के नीचे गोल जो आपने लिंगनुमा आकृति बनाई उस पर आप एक कलश जल अर्पित करना शुरू कर सकते हैं। एक नियम बना सकते हैं कि प्रत्येक सोमवार या किसी भी दिन आप एक नियम बनाएं कि हम वट वृक्ष के नीचे जल अर्पित करेंगे। वटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको जल अर्पित करना है। आप प्रयत्न करेंगे, कर्म करेंगे, सफलता प्राप्त होगी और कितना ही बड़ा कर्जा क्यों ना हो वह चुक जाता है और आपको अपने जीवन में लाभ जरूर देखने को मिलता है। यह एक विशेष उपाय है जिसे गुरुजी ने यह तो नहीं बताया है कब करना है, तो आप कुछ विशेष तिथियां जैसे कि सोमवार, प्रदोष, मासिक शिवरात्रि, त्रयोदशी, इन तिथियों में करेंगे तो लाभ आपको अधिकता में देखने को मिलेगा। अन्यथा आप यह उपाय कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। बढ़ते हैं गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए आज छठवें और अंतिम विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने कथा पूर्ण होने से पहले एक बिल्कुल नए उपाय की जानकारी दी है। गुरुजी ने कहा, शरीर में अगर खुजली हो रही है, स्किन अपना कलर बदल रही है, त्वचा संबंधित बीमारियां हो रही हैं, तो आपको सोमवार के दिन मतलब आपको यह उपाय सोमवार के दिन करना है और आपको इस उपाय को करते समय सोमेश्वर महादेव का नाम भी स्मरण करना है। सोमवार के दिन आपको एक कनेर का पुष्प लेना है। इस कनेर के पुष्प को आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। कनेर का पुष्प पीले कलर का होता है। कैसा दिखता है आप वीडियो में भी देखकर समझ सकते हैं। कनेर के पुष्प को आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। इसके बाद आपको सोमेश्वर महादेव का स्मरण करना है और सोमेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग पे आपको जल अर्पित करना है। जब पूरा जल आप अर्पित कर दें तब थोड़ा सा जल आपको प्राप्त करना है। प्राप्त करके आप अपने घर पर ला सकते हैं और उस जल को आपको अपनी समस्या पे मतलब जहाँ पे भी आपको त्वचा संबंधित परेशानियाँ हो रही हैं वहाँ पर आपको उस जल को लगाना शुरू कर देना है। इसके साथ ही आपको डॉक्टर का इलाज भी जारी रखना है क्योंकि डॉक्टर भी शिव का रूप होते हैं और डॉक्टर की दी हुई सारा ट्रीटमेंट लेना है। उसके साथ ही साथ आपको यह सरल और आसान उपाय भी करना है। आज गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने महादेव के कई नामों का स्मरण करते हुए कई उपाय बताए हैं, जिसमें से यह सोमेश्वर महादेव का नाम लेते हुए सोमवार के दिन किया जाने वाला त्वचा संबंधी समस्या होने पर किया जाने वाला एक विशेष उपाय है। इसके साथ ही साथ कर्ज मुक्ति के लिए आज गुरुजी ने वटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए एक बिल्कुल नए उपाय को करने को कहा है। इसके साथ ही साथ अगर एक्सीडेंट हो रहा है, जीवन में बहुत तकलीफ आ रही है, तो आपको कृष्णेश्वर महादेव का नाम लेते हुए एक सरल और आसान उपाय करना है। कोई अगर वेंटिलेटर में है, हॉस्पिटल में भर्ती है, तो आपको महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके साथ ही गुरुजी ने यह भी कहा कि आने वाली शिव पुराण कथाओं में हम महादेव के जितने भी नाम हैं, जिन जिन नामों का स्मरण करते हुए अगर हम शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं तो अलग अलग महादेव का नाम स्मरण करने से, जल अर्पित करने से हमें अलग अलग जो लाभ प्राप्त होता है आने वाली शिव पुराण कथाओं में, वह सभी जानकारी आपको प्राप्त होने वाली है। इस वीडियो में बताइए जानकारी से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। आज की कथा से आनंद की प्राप्ति हुई है तो आप कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य टाइप कीजिएगा। गुरुजी के उत्तम स्वास्थ्य के लिए भी आपको कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव अवश्य टाइप करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।